नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैंने अभी रेजन के सारे बेसिक वीडियो डाल दिए हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन हम रेजन के साथ अपने घर के सामान से कैसे आर्ट बना सकते हैं, यानी कि जो हमारे घर में सामान है उसका यूज करके क्या हम रेजन से आर्ट बना सकते हैं। तो आज मैंने घर के सामान को यूज करके एक रेजन आर्ट बनाया है, आइए देखते हैं। और यहाँ मैंने बहुत सारे पिस्ते के छिलके इकट्ठे करके रखे हुए हैं जो कि छोटे और बड़े सभी साइज के हैं, पर हमें चाहिए बड़े बड़े एक साइज के पिस्ते छिलके। तो सारे एक साइज के छांट कर मैं इस प्लेट में रख रही हूँ। 2-4 ज़्यादा ही ले लिए हैं। और अब हम इन्हें अंदर से करेंगे क्लीन। तो क्लीन करने के लिए मैं यहाँ सैंड पेपर का यूज कर रही हूँ। पेपर नाइफ से भी हम इन्हें क्लीन कर सकते हैं, दोनों से ही मैंने इन्हें क्लीन किया है। जो भी थोड़ा बहुत पिस्ते का छिलका या पिस्ता लगा रह गया है बस हमें वही साफ करना है। साफ करने के बाद में अगर छिलके की बाउंड्री एक जैसी नहीं है तो सैंड पेपर के ऊपर घिस करके नहीं, उसे भी हम एक जैसा कर लेंगे। सारी बाउंड्री भी एक जैसी दिखेगी और सुंदर भी लगेगी। तो बस क्लीन करते जाएंगे, बाउंड्री भी एक सी करते जाएंगे और सारे छिलकों को मैंने इसी तरीके से तैयार करके रख लिया है। तैयार करने के बाद अब मुझे इन छिलकों को एक जैसा सीधा सीधा लगाना है। तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि एक बाउल के अंदर सैंड लेते हैं और सैंड के ऊपर बहुत ही आसानी से ये रख जाएंगे। निकालना भी आसान होगा, लगाना भी आसान होगा और हमारा रेजन का वर्क करना भी आसान होगा। पर मैंने सोचा कि अगर रेजन भरने के बाद में जरा सी भी सैंड उड़कर रेजन के अंदर आ गई तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, पूरा रेजन बेकार हो जाएगा। तो ये आइडिया मेरा फेल हो गया। जितना इजी दिख रहा था उतना ही बेकार हो गया। फिर इसके बाद मैंने लिया है ये किले। ये ऐसा किले है जो कि ड्राई नहीं होता। तो इसकी मैंने छोटी छोटी रोटियां बेली और एक प्लेट के अंदर जमा ली। 3-4 कलर का है तो सारे कलर की रोटियां बेल ली। अगर आपके पास में ये किले नहीं है तो मैं आपको एक और बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। वो है गुथा हुआ आटा। आटे की थोड़ी थिक रोटी बेलनी है और उसको हम इस प्लेन सरफेस के ऊपर कहीं भी रख लेंगे। तो यहाँ मैंने वुडन पीस के ऊपर रख लिया है। कोई हमें पाउडर नहीं लगाना, कोई हमें ग्लू नहीं लगाना है, बस डायरेक्ट अपने पिस्ता सेल को चिपकाते जाएंगे। सीधे सीधे पिस्ता सेल चिपकाने हैं, टेढ़े मेढ़े बिल्कुल नहीं रखने हैं। पिस्ता सेल मैंने कलरफुल क्ले की जो रोटी बनाई थी उनके ऊपर भी चिपका दिए, क्योंकि काफ़ी सारे हमने क्लीन किए हैं। जितने आर्ट में लग जाएंगे उतना अच्छा है, बाकी बन के भी रख जाएंगे तो उनका भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे। तो सारे पिस्ता सेल अच्छे से लगाने के बाद, सीधे सीधे लगाने के बाद अब हम तैयार करेंगे रेजन। तो यहाँ मैंने उतना ही रेजन लिया है जितना मुझे चाहिए था। रेजन में आज मैंने 2:1 रेशो का यूज किया है। 3:1 भी ले सकते हैं बट मैंने 2:1 लिया है, क्योंकि ये हम ना तो डीमोल्ड करेंगे और भर भी रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही तरह के रेजन यूज हो सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 3 जगह डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये 3 कलर में बनाना है। इक्वल मैंने तीनों ग्लास में रेजन डाल दिया। अब उसके बाद में जो कलर हमें चाहिए वो मिक्स करेंगे। जैसे कि मैंने रेड लिया है, ग्रीन और पिंक। पिंक वाला पर्ल पाउडर है, क्योंकि मेरे पास में ओपेक नहीं था तो फिर मैंने इसी का यूज किया है। अब इस कलर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स भी अच्छे से करना है, क्योंकि मैंने बताया है कलर कई बार हमारी टूथपिक या जो भी हम वुडन स्टिक लेते हैं उसमें लगा हुआ रह जाता है। तो अच्छे से कलर मिक्स करना है। और कलर मिक्स करने के बाद चलिए अब हम इसको अपनी पिस्ता सेल में पोर कर लेते हैं। पिस्ता सेल में पोर करने के लिए भी हम आइसक्रीम स्टिक का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत ही धीरे धीरे आराम से हम पिस्ते के छिलके में भरते जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट कप से डालेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो बाहर भी निकल सकता है। तो यहाँ हमें सिर्फ इसी स्टिक का यूज करना है और अच्छे से फिल करना है, क्योंकि ड्राई होने के बाद में नीचे भी बैठ सकता है। पूरा लेवल तक ही हमें फिल करना है। रेड कलर का फिल हो गए और यहाँ मैंने फिर पिंक कलर के फिल किए हैं। वैसे मुझे कम से कम 30 से 35 पिस्ता सेल चाहिए, तो 10 पीस तो मैं सभी के भर रही हूँ। उसके बाद में जितने ज़्यादा बच गए हैं उनको भी हम फिल कर लेंगे। जैसे मैंने रेड कलर का 10 पीस फिल किया, फिर पिंक कलर और फिर ग्रीन कलर। उसके बाद में थोड़ा सा मेरा रेजन बच गया है, तो जो हमने ज़्यादा लिए थे उनके अंदर मैंने फिल कर लिया था। तो चलिए ये हमारे पिस्ता सेल कलरफुल बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें ड्राई होने रखेंगे कम से कम 24 आवर्स।
और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे ड्राई होने के बाद में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे से भरना, बस ये एक बात ध्यान रखना है कि फिल अच्छे से करना है, नहीं तो बीच में गड्ढा पड़ जाएगा अगर हमने कम फिल किया तो। चलिए एक एक करके सबको निकाल लेते हैं। बहुत इजी निकल गए क्योंकि हमने कोई स्टिक तो किया नहीं था, सिर्फ रखे थे, तो बहुत ही आसानी से निकल गए। इनको एक साइड रख देते हैं। चलिए अब बनाएंगे फिर से रेजन। तो यहाँ मैं काफ़ी रेजन ले रही हूँ और 3:1 रेशो का यूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ लिया है 45 ग्राम्स रेजन और 15 ग्राम हार्डनर। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में ये 3:1 का रेशो है तो 2 से 3 मिनट इसको छोड़ दूंगी। तो इसको छोड़ने के बाद में क्या होता है कि जो बबल्स हैं वो अपने आप रिलीज हो जाते हैं और 3:1 का रेशो है तो थोड़ा टाइम भी मिलता है इसके अंदर काम करने के लिए। अब हम यहाँ लेंगे मोल्ड को अच्छे से क्लीन करना है। तो यहाँ क्लीन करने के लिए मैं टैप का यूज कर रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। टैप से क्लीन करने के बाद जो हमने पिस्ता सेल बनाए थे उनको हम इस तरह से जमा लेंगे। तो ये डिजाइन्स फ्लावर्स में भी जमा सकते हैं, तो मैं तो यहाँ सिर्फ राउंड में इनको जमा रही हूँ। तो एक राउंड बनाया, फिर उसके बाद में एक राउंड और बनाया है। जमने के बाद में देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो छोटा सा एक फ्लावर भी बन जाएगा अंदर। तो पिस्ता सेल का आज हम यूज करके रेजन आर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से हम पिस्ता सेल का यूज कर रहे हैं ऐसे हम अखरोट के सेल होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारी किचन में ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करके हम रेजन आर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने गोल्ड लीफ मिलाई है और उसको बीच में पोर कर दिया। पोर करने के बाद में बस उतना ही लिया है जितना कि मिड में आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, नहीं तो चारों तरफ फैल जाएगा। मुझे चारों तरफ नहीं चाहिए, सिर्फ मिड में चाहिए, तो बस बहुत थोड़ा सा ही डाला है। और अब लिया है हमने लाइट स्काई ब्लू पर्ल पिगमेंट जो कि ट्रांसपेरेंट भी दिखेगा और साथ में शाइनिंग वाला भी होगा। तो यहाँ मैंने पर्ल पिगमेंट और सिमर पिगमेंट दोनों को मिक्स किया था और ये देखिए बिल्कुल क्लीन भी दिख रहा है और हल्का हल्का कलर भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मुझे सिर्फ लाइट कलर ही देना था, वाइट भी दे सकते हैं अगर आप चाहो तो, इसमें हम वाइट भी दे सकते हैं। तो पिस्ता सेल के अंदर सारा से इस तरह से मैंने टूथपिक से कर दिया है तो हल्का हल्का डिजाइन भी बनता जा रहा है। और वो डिजाइन इसलिए बन रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने पर्ल और सिमर दोनों को मिक्स किया है, इसलिए वो थोड़ा सा डिजाइन में दिख रहा है। जितने भी बबल्स हैं चलिए ब्लो टॉर्च से रिलीज कर लेते हैं और इसे हम छोड़ देंगे 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स ड्राई होने के बाद में अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके ऊपर एक कलर डाल दिया जाए जिससे कि ऊपर वाला लाइट दिखे और नीचे से डार्क दिखे, यानी कि जो हमारा लाइट कलर है वो बहुत अच्छा सा दिखे। इसके लिए मैं यहाँ कलर डाल रही हूँ। तो कलर डालने के लिए मैंने यहाँ पर कंसनट्रेट इंक का यूज किया है। तो बस मिक्स करके अच्छी सी मैंने डाल दी है, लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो हम देखते हैं कैसा आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम इसके बाद में कैसा रिजल्ट आएगा। जो मैं सोच रही हूँ वो मैं कर रही हूँ या फिर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया है जो कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो देखते हैं। चलिए मैंने तो यहाँ डाल के छोड़ दिया है, रिजल्ट हम बाद में देखेंगे, जब ड्राई हो जाएगा तभी मालूम पड़ेगा। तो ये डालने के बाद में आप देख रहे हैं ना, ये भी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। और ये देखिए ये क्या हो गया, जो हमने वाइट वाला डाला था वो तो गायब ही हो गया और जो हमने पिंक वाला डाला है वो दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या गलती हो गई मेरे से कि मेरे को यहाँ पर ओपेक पिगमेंट डालना चाहिए था, ना कि कंसनट्रेट इंक, क्योंकि वो तो कलर करती है सिर्फ रेजन को। ये मैंने आपको अपनी रेजन वाली वीडियो में बताया है और वही गलती मैं यहाँ कर गई। डालना चाह रही थी ओपेक और डाल दिया मैंने कंसनट्रेट, तो जिससे क्या हुआ कि वो भी लाइट कलर और ये भी एक कलर दोनों आपस में मिक्स हो गए और एक ही कलर रह गया। तो ये बस रेजन के अंदर हम जब काम करेंगे तभी हमें मालूम चलेगा कि किस इंक के साथ में कौन सा इंक डालना है। हमने इंक तो सीख लिया कि कौन सा इंक कौन सा कलर मिलाने के बाद में क्या इफेक्ट आता है, लेकिन मैंने सोचा शायद ऊपर वाला अलग दिखेगा नीचे वाला अलग दिखेगा, लेकिन नीचे वाले और ऊपर वाले को दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए मुझे एक ओपेक पिगमेंट की ज़रूरत थी यहाँ पर, जो मैंने यूज नहीं किया। तो आप अगर ये 2 कलर में बनाएं तो एक नीचे वाला कलर को ओपेक में रखें, ऊपर वाले को आप ट्रांसपेरेंट वाले कलर में रखें या फिर वाइट रखें। तो सबको अच्छे से मैंने घिस के साफ कर लिया। किनारियों पर बहुत ज़्यादा शार्पनेस थी, उसको हम सैंड पेपर से घिस के साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद अब डालेंगे क्लियर रेजन। और क्लीन रेजन डालने के बाद चलिए थोड़ी सी शाइनिंग आ गई है और थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया और सारे कलर तो हमारे अच्छे दिख रहे हैं, बट जो चीज़ मैं चाह रही थी वो यहाँ मुझे देखने को नहीं मिली है। तो अगली बार जब हम बनाएंगे तो उस गलती को अपनी को सही करेंगे। और अगर आप बना रहे हैं तो आप ओपेक पिगमेंट यूज करिए एक, और एक
एक आप क्लीन कलर कोई भी यूज कर सकते हैं। कोई भी आप कंसनट्रेट इंक या फिर आप पल पिगमेंट कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक आपको ओपेक ही रखना है। उसके बाद क्लियर रीजन डालना है और चलिए इसको भी हम ड्राई होने रख देते हैं। 24 आवर्स बाद देखेंगे कैसा लग रहा है। और ये देखिए बनने के बाद में पूरी शाइनिंग दिख रही है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बट हमारा जो 2 कलर थे वो एक ही कलर रह गया, तो कोई बात नहीं, आगे हम जो बनाएंगे वो अब बहुत ही अच्छा बनाएंगे। ये भी बहुत अच्छा बना है जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है। काफ़ी अच्छा कोस्टर बन गया है और इस तरह के छोटे छोटे कोस्टर आप बना करके रख सकते हैं, अलग अलग कलर के बना सकते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई आर्ट में। बाय बाय।